दोस्तों नमस्कार। हमारे कल्याण पथ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष आखिरी उम्मीद शीर्षक से एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिएगा। कहानी बहुत अच्छी है, प्रेरणादायक है। शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे, कृपया सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्तों एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थीं वो ख़त्म हो गईं, जल्दी से ही ख़त्म हो गईं, और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर भी यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृगतृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा, और जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती। और इस बार भाग्य भी उसके साथ था कि सचमुच वहाँ झोपड़ी थी। पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहाँ कोई भटका हुआ आया ही न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी एक भरी बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता, फिर सोचने लगा कि लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दोस्तों फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी हैंडपंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। फिर दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज़ को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन मानिए ये काम करता है। मित्रों, ये कहानी जीवन के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी
हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना होता है। जैसे जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया, उसी तरह से हमें भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। किसी के लिए ये ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए ये पैसा हो सकता है। ये जो कुछ भी है दोस्तों, उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है, और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और हम बहुत जल्दी एक और नई कहानी लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।